नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एरिया के ऊपर ऐसा दिखता है देखने में, डिसाइड करने में, और सवाल जो है उसका बिहेवियर डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि जेईई एडवांस 2023 के अंदर जितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था उसमें कितने स्टूडेंट्स थे जिस इस क्वेश्चन को डिकोड कर पाए थे और फाइनल आंसर तक पहुँचे थे। उसको एक्सप्लेन करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि किस मार्किंग स्कीम के साथ था। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग और सही करने पर +4 था। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट ज़्यादा किया। आप देख सकते हैं 58.38 60% के आसपास स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, रिस्क लिया। रिस्क जैसी तो खैर बात नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सही कितने लोगों का हुआ वो आप देखिएगा। लेस देन 10% स्टूडेंट्स, 8.34% स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि 15,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की परसेंटेज कम है जितने लोगों का सही हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, 33% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब भी इसको छोड़ दिया। तो हो सकता है क्वेश्चन की साइज़ को देख के या क्वेश्चन का जो लुक है उसको देख कर लगा हो कि सर ये क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट जैसा दिख रहा है, तो हमने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया, उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता तो हो सकता है जो सवाल आते हैं वो भी हमारे छूट जाते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। चलिए, कमिंग टू द टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज़ अ नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइन किया गया है 0 से 1 से लेके r में, और फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। स्प्लिट डेफिनेशन से, अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग डेफिनेशन से। हालांकि x के ऊपर कंडीशन है तो सारे लीनियर ही है, कहीं पर x का स्क्वायर भी नहीं है, पर दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, डिफ़िकल्ट सा दिखता है। तो इसको ट्रेसिंग हमको करना है। n को इस तरीके से बनाना है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू fx इज़ 4। एरिया के ऊपर बेस्ड है। फिर हमसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने को बोला गया है। अगर हम ग्राफ बना लेते हैं किसी फंक्शन का तो ग्राफ के बाद हमें मैक्सिमम मिनिमा सब नज़र आ जाएगा, क्योंकि लीनियर है तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट कि भाई कैसा इसका डायग्राम बनना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 0 है, अगला जो नंबर है अपने पास से वो है 1/2n। डेफिनेशंस देख रहा हूँ मैं। अगला नंबर आपके पास से आएगा 3/4n, and the next number is going to be 1/n, and the next number is going to be 1। ठीक है, चलिए 0 पर डेटा निकालते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आएगी n, इट इज़ n। क्योंकि लीनियर है और लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एंड देन वी कैन जॉइन देम स्ट्रेट। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें 1/2n, यहाँ पर जो डेटा है यहाँ रख के देखिए, x की जगह रखा जाएगा 2n इंटू 1/2n विल बिकम 1, 1 माइनस 1 विल बिकम 0। सो वी आर हैविंग दिस एज 0 हियर। यहाँ पॉइंट आता है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको तो हम स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। दूसरा चलते हैं 1/2n, यहाँ चेक कर लेते हैं कि पता चला फंक्शन जो बनाया गया है कंटिन्यूस है या नहीं। 1/2n आप यहाँ रखोगे तो 2n इंटू 1/2n विल बिकम 1, 1 माइनस 1 इज 0, यानी ये यहीं से शुरू होगा। 3/4n आप रखेंगे, 3/4n है, 3 रहेगा, 2 बचेगा आपके पास से, तो इट इज कमिंग एज 3/2 माइनस 1 इज 1/2n। 2 से 2 चला जाएगा और वैल्यू आएगी अपने पास से n आ जाएगा अपने पास से। सो दिस इज कमिंग एज n। ये भी स्ट्रेट ज्वाइन होगा, यहाँ पर n आ रहा है। फिर 3/4n यहाँ रख के देखिए, इट इज़ 1 माइनस 3/4, इट इज़ 1/4, 4 से 4 चला गया, n ही आने वाला है। तो यहीं सर ये अगली डेफिनेशन भी कंटिन्यू होगी, मतलब कंटिन्यूस बनेगा। 1/n रखिए, 1/n, n से n चला गया, 1 माइनस 1 इज 0, सो इट्स कमिंग हियर। सिंपल लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, क्या पता है, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट्स जेईई रिलेटेड मैथमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में वहाँ पर फ्री देता रहता हूँ। आपको क्या करना है, @OMSIR ये सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल आएगा, कनेक्ट कर लेना। ओके, चलिए आगे आते, क्वेश्चन पे आते। यहाँ पे आया 1/n यहाँ रखिए, 1 माइनस 1 ये भी 0 बन रहा है। आराम से रख के देखिए, मन से मत बोलिए। n इंटू 1/n, n से n चला गया, 1 माइनस 1 0, ठीक बात है। अब 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो n माइनस 1 बनेगा, n माइनस 1 कैंसिल, ये भी आ गया n, ये भी यहीं पहुँच रहा है, ये भी ज्वाइन हो गया, ये बना ग्राफ।
अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, कौन सी लाइन है x इक्वल टू 0? दिस लाइन इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस, x इक्वल टू 1, ये रे x इक्वल टू 1, दिस लाइन इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू fx। इन सब से ये लाइन x एक्सिस और ये fx, इनसे मिला हुआ एरिया कौन सा है? ये है। इनसे मिला हुआ एरिया ये वाला है, ठीक है। इस एरिया को हमने बना लिया। अब हमें इसका एरिया दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, एरिया इज 4। ये जो एरिया है ये कंप्यूट होके आएगा 4 अपने पास से, ठीक है। 4 निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 1/2 इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ। हाइट कितनी है n, बेस कितना है 1/2 n, बेस इंटू हाइट ये बन गया, प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ 1/2, बेस कितना है, ये वाली विड्थ आएगी, ये वाली विड्थ कितनी है 1/n माइनस 1/2n, 1/n माइनस 1/2n, ये बेस, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितना है ये बताओ, ये हाइट कितना है n है, इट इज़ n। 2 का सम आ गया, छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों बना लिया। अब ये एक और बचा है, इट इज़ 1/2, बेस कितना है, ये वाली विड्थ कितनी है बोलो 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n, और हाइट कितनी है, हाइट वही है वापस से इंटू n, एंड दिस इज गिवन एज 4, ये दिया हुआ दिस इज 4, ये 4 है, एक ही वेरिएबल है, n की वैल्यू आ जाएगी निकल के। आइए सॉल्व करते हैं। सो आई एम गेटिंग दिस है 1/4, n से n चला जाएगा। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास से 1/2 आता है, और ये 1/n माइनस 1/2n 1/2n इंटू n प्लस 1/2 n माइनस 1 इज 4, n से n भी चला जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल हो गया। और देखें 1/4 प्लस 1/4, यहाँ 2 जगह 1/4 है, सो वी कैन हैव इट एज 1/2 प्लस, यहाँ पर डेटा और है, सामने डेटा लिखा है 4, n माइनस 1/2 लिखा हुआ है, सामने है 4, यहाँ से डेटा आता है n, हाफ से हाफ चला जाएगा, n की वैल्यू आती है 8। सो गाइस वी आर गेटिंग n इज 8। पर एग्ज़ाम में डिकोड करना, इसी बात की प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो बहुत आसान बात तो नहीं है। प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे, और यही तरीका है, जब मार्क्स आते हैं तभी कॉन्फिडेंस आता है, वरना ऐसे तो बातें कितनी ही सुन ली जाए, कितनी ही कह ली जाए, आधे एक घंटे मोटिवेशन रहता है, पर सवाल तभी बनते हैं जब प्रैक्टिस की गई हो, और लास्ट तक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक प्रैक्टिस की गई हो। n की वैल्यू 8 आती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो AOD लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ है, तो ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, n है, n इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें दैट इज़ n, सो वी आर गेटिंग दिस एज 8। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में और प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव दीज रिसोर्सेज। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आती हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के इंडिया के किसी भी कॉर्नर में पढ़ रहे हैं, दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस एट एनी स्टेज। यू कैन ऑलवेज रिकमेंड दीज बुक्स टू द जूनियर्स, और आप खुद के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत इसेंशियल है। एंड मैथमेटिक्स के पूरा कवरेज आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कैलकुलस, देन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम वाला जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वरना ज्वाइन भी कर सकते हैं, @omsec सर्च करेंगे, और एग्जामिनेशंस के और मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे PDFs वगैरह मैं आपको देता रहता हूँ, अपडेट्स आपको मिलती रहती है। पढ़ते रहिए ऐसे ही, और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स के कोर्सेज आपको करने हैं अगर मुझसे, तो आप इंस्टॉल कीजिए ऐप अपलिफ्ट JEE। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर एंड वर्किंग हार्ड to uplift your JEE preparation. Thank you guys. See you.